आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको पढ़ाएंगे औसत, नहीं औसत में पढ़ाएंगे कि कितनी कम समय में हम लोग औसत निकाल लेंगे किसी भी लगातार प्राकृतिक संख्या का, सम संख्या का, विषम संख्या का, उनके वर्गों का, उनके घनों का औसत कितने कम समय में निकालेंगे। औसत अगर निकालना जानते हैं तो आप माध्य भी निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। जो भी बच्चे अगर 10 क्लास का, 9 क्लास का अगर तैयारी करते हैं तो वो लोग माध्य स्ट्रिक के जरिए बहुत कम समय में निकाल लेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आज औसत क्या चीज पर जानेंगे। हम लोग औसत जानेंगे, औसत जानेंगे और माध्य भी जानेंगे, साथ साथ दोनों जान लेंगे हम लोग। नहीं तो औसत क्या होता है कि जो जितनी संख्याएं दी रहती है उनको योगफल करके और जितना संख्या रहता है उससे भागा दे देने पर औसत निकल जाता है। नहीं जैसे कि मान लीजिए 2 आदमी हैं और एक का वजन 40 किलो है और एक का वजन 50 केजी है। नहीं तो दोनों का औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 40 प्लस 50 और कई गो है, एक गो है, 2 आदमी है तो 2 से भागा दे देंगे, यानी 90 हो जाएगा और इसे भागा देंगे 2 से तो हो जाएगा 45 केजी का। नहीं यानी कि औसत वजन हो जाएगा प्रत्येक का 45 केजी हो जाएगा। चलिए तो हम आपको पूरी बेसिक से जानकारी आई देंगे कि माध्य कैसे निकालेंगे और औसत कैसे निकालेंगे। हम माध्य का भी एक वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरी बेसिक जानकारी देंगे, तब तक औसत ही जाना जाए। नहीं कि अगर पूछ दे कि n प्राकृतिक संख्या का लगातार अगर हो, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालने के लिए इक्वल हुआ तो आप कैसे निकालेंगे तो हम आपको आज बताएंगे कि अगर n तक कहता है तो n का जगह पर 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर इसकी जगह पर दे दे कि लगातार 40 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, माध्य इक्वल हुआ तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट करते करते लिखेंगे 38 39 और 40 लिखेंगे और तब इसका माध्य निकालेंगे। आप जानते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी 1 से 40 तक को जोड़ते जाएंगे और उसके बाद 40 से भागा देंगे तब आपका माध्य आएगा। लेकिन ऐसे निकालने की अब जरूरत नहीं है, माध्य आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि देखिए इसका अंतराल पहले देखना है कि अंतराल बराबर है कि नहीं। अगर अंतराल बराबर हो, जैसे 1 और 2 के बीच की अंतराल कितना है, 1 का है, 2 और 3 के बीच का अंतराल कितना है, 1 का है। इसी तरह आप देख सकते हैं 4 और 5 के बीच में भी, 38 और 39 में भी देख सकते हैं 1 का है। तो ऐसे जब अंतराल समान हो, जब अंतराल समान हो तो आप माध्य निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं यानी कि अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को, नहीं यानी प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या और बाटा में लगा सकते हैं तो नहीं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, प्रथम संख्या 1 है और अंतिम संख्या 40 है और बाटा 2 कर दीजिएगा यानी 41 बटा 2 यानी हो जाएगा 20.5, 20.5 नहीं कितना हो जाएगा 20.5 हो जाएगा। तो आप लगातार 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा तो 20.5 हो जाएगा। चलिए हम और आपको दिखाते हैं। अगर आपसे इसकी जगह पर 40 नहीं, आप कहेंगे सर कैसे 40 हो जाएगा, तो कैसे ही निकाल दे रहे सूत्र कैसे कारगर है, तो हम आपको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि कहे सवाल की लगातार 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना होगा, तो आप क्या करते हैं, 1 लिखते हैं लगातार प्राकृतिक 10 प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं आप, माध्य निकालने के प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी माध्य आपको पता है कि माध्य और औसत एक ही होता है। नहीं आप औसत निकालिए या माध्य निकालिए,
है कि नहीं। बस एक ही नियम से निकल जाएगा आपका दोनों। तो क्या निकालते हैं आप, निकालते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और डिवाइड करते हैं कितना से, तो जितनी इसकी संख्या है तो कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, क्योंकि 10 प्राकृतिक संख्या का है तो 10 कर देते हैं। इसको आप जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका, तो आपका होता है 55 हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। 1 से पूरा जोड़िएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28, इस तरह जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा। 10 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 5.5 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। अगर सूत्र से भी आप बनाते हैं तो प्रथम, आपको सूत्र क्या बताया गया है, प्रथम संख्या जुड़ अंतिम संख्या और भाग बटा में 2 लगाना है। तो प्रथम संख्या कितना है, 1 है, और अंतिम संख्या कितना है, 10 है, और बटा में 2 लगाना है। 11/2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.5। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से आप कितना कम समय में बना ले रहे हैं और कितने आसान तरीके से बना ले रहे हैं। ये तो 10 है तो आप मान लीजिए कि जोड़कर लिख दीजिए, 10 है तो आप जोड़कर लिख दीजिए। लेकिन अगर यही बात अगर आपसे कह दे कि लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल माध्य कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, चाहे औसत ही कह दे, तो लगातार 50 प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछ दे तो 50 और +1 लगा देंगे और बटा में 2, 51/2 हो जाएगा, यानी कि 25.5 हो जाएगा, है कि नहीं। कितना कम समय में बन जा रहा है। ये इसके लिए ना आपको कॉपी की जरूरत है ना कलम की जरूरत है, आप मन ही बना लीजिएगा। अब आपसे कोई कह दे कि 99 लगातार 99 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए, चाहे औसत बताइए, 99 लगातार 99 तक की संख्याओं का माध्य पूछ दे, चाहे औसत भी पूछ सकते हैं, माध्य और औसत एक ही होता है। माध्य कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 99 और +1/2 लगा देंगे, यानी कि 100 हो जाएगा, और बटा में 2 कीजिएगा, कटाइएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि लगातार 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं का 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये तो आप देख ले रहे हैं कि कितना कम समय में और कितना अच्छा तरीके से बन जा रहा है ना। जब आपको अगर किसी एग्जाम में बैठे हैं और वहां पे आपको बड़ी बड़ी अंक दे दिया जाए, संख्या दे दिया जाए कि बताइए कि 200 का 199 के लगातार 199 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आप इसे आप आसानी से बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं कि क्या करेंगे, 199 में 1 जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और बटा में 2 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। यानी लगातार 199 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हो जाएगा, या औसत पूछे तो आप बता सकते हैं कि 100 होगा। अगर 200 तक की पूछ रहा है तो 200 में 1 जोड़ेंगे और बटा में 2 लगा देंगे तो हो जाएगा 200, 1/2 कटाइएगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100.5 इतना हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी आपके, अगर कोई दोस्त हो जो माध्य की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी इस ट्रिक को जानेंगे और बहुत कम समय में, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक एक सेकेंड का वैल्यू होता है नहीं, और उन समयों का उपयोग करके और आप बहुत कम समय में बना करके अपने समय का बचत कर सकते हैं। जो समय बचेगा तो और सारे सवाल पर भी आप अपना समय दे पाएंगे। तब अब आपसे सवाल इस तरह का भी पूछ सकता है कि 1 है और 2 है +3 है +4 है +5 है और प्लस लगाया है 49 है +50 है। पूछ दे कि इन संख्याओं का माध्य क्या होगा या औसत क्या होगा, तो आप इसे आसानी से बना पाएंगे। जिस सूत्र को हम बताएं उसी सूत्र को लगा करके, प्रथम संख्या कितना है तो 1 है, अंतिम संख्या कितना है 50 है, और बटा में 2 लगा देना है। बस प्रथम संख्या जो अंतिम संख्या कर देना है और बटा में 2 लगा देना है।
और कटाने के बाद जो आ जाएगा वो आपका माध्य होगा या औसत कहिए। नहीं तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा बटा 2, कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 25.5 हो जाएगा। यही तो आपका औसत हो जाएगा या माध्य हो जाएगा। माध्य कहिए या औसत कहिए, नहीं माध्य कहिए या औसत कहिए, दोनों आपका एक प्राप्त हो गया। अगर यही सवाल आपसे भी पूछ इस तरह माध्य और औसत भी निकाल लेंगे। अगर आपसे सवाल और भी तरह से कर सकता है, आपके भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप तो लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना आप सिखा दिए इस ट्रिक से, लेकिन अगर सम संख्या हो, विषम संख्या हो तो अब कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो आप इसी ट्रिक का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर आपसे पूछ दे कि लगातार 10 सम संख्याओं का माध्य बताएं, इक्वल व्हाट? तो आप आसानी से बना लेंगे। लगातार 10 सम संख्याओं का माध्य निकालना है तो प्रथम क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, इस तरह करते 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 जाइएगा तो कितना होगा? 18 होगा और 20 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 गो कह रहा है, तो जब 10 गो सम संख्या का है तो उसे 2 से गुना कर देना है, वहां तक पहुंच जाना है, 20 गो हो जाएगा। नहीं, अगर 30 गो सम संख्या का है तो 30 दूनी 60 तक पहुंच जाइए, है ना। अगर विषम संख्या कहे तो 2 में कर देना है। जैसे 10 गो विषम संख्याओं का माध्य कहे तो 10 दूनी 20, तो 20 तो सब विषम नहीं ना है, सम है, इसलिए उसमें से घटा देंगे और 19 हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब इसका माध्य निकालने के लिए तो क्या करेंगे? वही सूत्र लगाएंगे, 2 जोड़ 20 बटा में 2 लगाएंगे, यानी 22 बटा 2 कट जाएगा आपका 11 हो जाएगा। माध्य कितना हो जाएगा? माध्य कहिए या औसत कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब आपसे ये सवाल इस तरह से पूछ सकता है, इससे और भी बड़ा कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो ऐसा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 करते करते ले जाएगा आपसे 198 भी कर सकता है। और पूछ सकता है कि इसका माध्य क्या होगा, तो इसका भी माध्य आप आसानी से निकाल लेंगे। बस वही सूत्र लगाएंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है और बटा में 2 लगाना है, और क्या हो जाएगा? 198 2 जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा, और बाटा में 2 लगाइएगा, यानी कि माध्य कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका माध्य कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। देखिए कितना कम समय में इस ट्रिक से बना ले रहे हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा, सर जी तो सम वाला बता दिए, विषम वाला ना कैसे बनेगा? अरे विषमों वाला बनेगा। अगर इसी सवाल को अगर हम यहाँ सम मिटका करके विषम कर दें, विषम लगा दें तो भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखिए, लगातार 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो हो जाएगा 1 होगा आपका पहला, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, इस तरह करते 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 तक आपका 19 होगा, 17 होगा, 19 होगा, एकदम होगा। नहीं तो इसका माध्य निकालना है तो इसका अब 10 दूनी 20 आपको बोले हैं कि जितना कहे सम संख्या में या विषम संख्या में तो उसे दुगुना कर देना है तो सम हो जाएगा, और विषम करना है तो वो तो 20 10 दूनी 20, 20 तो सम संख्या नहीं होता है, सम भले विषम संख्या नहीं होता है, सम संख्या होता है, लेकिन 19 तो सम संख्या होता है, इसलिए 19 को हम ले लिए। नहीं तो क्या करेंगे? अब इसका माध्य निकालने के लिए 19 प्लस 1/2 यानी 20/2 कटाइएगा तो आपका 10 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे हो जा रहा है? तो ये भी हम आपको करके दिखाते हैं, प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे होगा। चलिए दिखाते हैं कि 7 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद में 13 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा। यही ना होगा आपका? 17 है या 19 सही है। देखिए 10 को लगातार विषम संख्या है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसलिए हम आपको बोले हैं कि 20 ना लेकर के 19 से लेंगे, क्या है कि उसके आगे जो विषम होगा उसको हम ले लेंगे, है कि नहीं। तो अब हम कर लिए, अब इसको जोड़िएगा तो वही आएगा। अब जोड़कर भी देख सकते हैं, लगातार है कि नहीं। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? जोड़कर देख लीजिए एक बार। 9 1 और 3 4 4 और 5 9 9 और 7 16 16 9 25 25 1 26 और 26 और 3 39 29 29 26 3 29 सॉरी 26 3 29 29 और 5 34 34 और 7 34 और 7 हो जाएगा आपका 34 7
41 और 9 50, हासिल 5, 5 एक 6 एक 7 एक 8 एक 9 एक 10, 100 हो गया। और बाटा में कितना लगाना है, 10 गो विषम संख्या है तो 10 लगाइएगा, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 गुना ही हो जाएगा। यही तो हम आपको सूत्र से भी बता रहे थे कि 19 में 1 जोड़ेंगे और बाटा में 2 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा और बाटा में 2 10 आ गया। देखिए ये ट्रिक से भी आ गया आपका और ये जोड़ने से। इस तरह आप जोड़ करके अगर आप बनाते हैं तो कितना आपका समय बर्बाद हो जाएगा, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा नहीं, और इस तरह बहुत कम समय में आप बना लेंगे, है कि नहीं। चलिए अगर मान लीजिए तो 19 है तो 19 तक जोड़ दिए। अगर इसी बात को कहता कि लगातार 50 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करे, तब तो आपका जोड़ना सारा खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तब आप क्या करेंगे, 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है, यानी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और डॉट 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 करते करते 199 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 50 दूनी 100 होता है, सॉरी 50 दूनी 100 होता है तो 99 हो जाएगा। 100 तो सम संख्या है, हम लोग को लेना है विषम संख्या तो 99 तक लेंगे, है कि नहीं। आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका माध्य निकालने के लिए तो 1 + 99 और बाटा में लगा देंगे 2। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना है, बाटा में 2 लगा देना है, तो 99 1 100 हो गया, बाटा में 2 हो गया, कटेगा तो 50 हो जाएगा। लगातार 50 विषम संख्याओं का माध्य होगा 99। यही सवाल आपसे और भी तरीके से पूछ सकता है, कई तरीके से सवाल आपसे कर सकता है और आपका जवाब एक ही तरीके से, एक ही नियम से, एक ही ट्रिक से आप दे सकते हैं। अब इसी सवाल को यह भी कह सकता है कि प्रथम 5 के प्रथम 10 गुणज का माध्य क्या होगा। 5 के प्रथम 10 गुणज का माध्य क्या होगा, तो 5 के प्रथम 10 गुणज यही होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 2 4 2 6 होगा नहीं, 30 35 होगा, 40 होगा और 45 होगा और 50 हो जाएगा, यही ना होगा। 2 गो 2 4 गो 2 6 2 8 2 10 हो गया। 10 × 5 = 50 भी होता है। ऐसे आपको हम 10 गो सम संख्या बता रहे थे तो सम 2 का अंतराल में होता है तो 10 से दूनी 20 कर दिए हैं, विषम भी 2 के अंतराल में तो 2 से गुना कर दिए। ये 5 के गुणज है तो 5 से गुना कर 10 × 5 = 50 तक हम पहुंच गए। अब इसका माध्य निकालना है तो कैसे माध्य निकलेगा, बस वही सूत्र लगाएंगे, प्रथम संख्या और जोड़ अंतिम। प्रथम कितना है 5 है और अंतिम कितना है 50 है, तो 5 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा और बाटा में 2 लगा देंगे, यानी 55/2 कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 27.5 हो जाएगा। इसका माध्य कितना हो जाएगा, हो माध्य इक्वल हो जाएगा 27.5। बस अंतराल देखना है कि बराबर सेम अंतराल होना चाहिए। अगर सेम अंतराल नहीं होगा तो यह ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। अगर अंतराल सेम है तो आपका ट्रिक काम कर जाएगा। अगर एक 10 से गुणज बोला है, 50 100 200 जितना कहे उतना का आप बना सकते हैं इस नियम से। यही सवाल आपसे भी कर सकता है कि 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ डॉट 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 जोड़ 95 जोड़ 100। तब आपसे पूछ सकता है कि इसका माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर हो जाएगा आपका, आपको हम बताए हैं प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या कितना है 100 है, जोड़ दिए और बाटा में 2 लगा देना है, यानी 105 हो जाएगा और बाटा में 2 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा 5 हो जाएगा, है कि नहीं, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10.5, यानी 52.5 हो जाएगा। इस तरह के सवाल भी आप आसानी से बना लेंगे। पूछने के लिए अनेकों प्रकार से पूछ सकता है प्रथम 10 3 के प्रथम 10 गुणज 5 गुणज का माध्य क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज का माध्य क्या होगा, औसत या माध्य भी पूछ सकता है।
माध्य इक्वल क्या होगा। तो आपका क्या जवाब होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। 3 5 15, 5 होगा। देखिए 1 2 3 4 5। आपको हम बताएं जितना का गुणज क्या है उतना गुना कर दिए, वहां तक पहुंच जाइए। अगर कहे कि 5 के 20 गुणज तो 20 25 100 तक पहुंच जाइए। 5 10 15 20 95 100 है कि नहीं। इस तरह तो इसका अगर माध्य पूछता है आपसे माध्य तो क्या करेंगे, बस मने मने कर देंगे। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 और 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 9, है ना। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए 3 + 15 और बाटा में लगा देंगे 2, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या और बाटा में 2 लगाना है। कितना हो जाएगा, 18/2 कट गया 9। माध्य कितना हो गया, 9 हो गया। मेरे दोस्तों पूरी मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नहीं और लाइक कमेंट जरूर करें। और आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है। अगर इस तरह के सवाल में अगर सम संख्या विषम संख्या में अगर वर्गों के माध्य अगर जानना चाहते हैं या घनों के माध्य जानना चाहते हैं, यानी लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य बताइए, घनों का माध्य बताइए, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बनाएंगे।